नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा से। और उत्तर प्रदेश विधानसभा से घोषणा आई है और ये घोषणा किसके लिए की गई है, तो जो भी शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, उनके मानदेय में वृद्धि करने की बात की जा रही है। तो आज यही हम बात करेंगे कि जो शिक्षा मित्र हैं या जो अनुदेशक हैं, उनके मानदेय में क्या परिवर्तन होने की बात सरकार ने स्वीकारी है या उसकी घोषणा की है, और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ क्या कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र और जो भी अनुदेशक हैं उनका जो मानदेय है वो 8,000 रुपये बढ़ा है। योगी का जो विधानसभा है उसमें ऐलान ये देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनके नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, उनका जो मानदेय है उसमें 8,000 रुपये बढ़ा दिया। ये न्यूज़ कहीं देखें तो पूरे चर्चा का विषय है। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन अपने भाषण में सीएम योगी आदित्य ने इस कह सकते हैं कि इसकी घोषणा की। और बात करें तो शिक्षा मित्रों को पहले कितनी राशि मिलती थी, तो 10,000 की राशि मिलती थी और इसमें बढ़ी हुई जो मानदेय है वो 8,000 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो अब 18,000 उनको मानदेय मिलेगा। तो ये एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है शिक्षा मित्रों के लिए और जो भी कह सकते हैं कि इसके अनुदेशक हैं। अनुदेशकों का जो मानदेय है उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो ये तो शिक्षा मित्रों के लिए बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो अनुदेशक हैं उनको कितना मिलता था, तो 9,000 मिलता था और 8,000 अतिरिक्त अब बढ़कर मिलेगा। तो टोटल उन्हें कितना मिलेगा, तो 17,000 रुपये अब उन्हें दिए जाएंगे। तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों दोनों के स्तर पे क्या है कि यहाँ पर आप देखें तो 8,000 अतिरिक्त जो एक तरह से देखें तो वृद्धि की गई है। विधानसभा में सवालों का जवाब दे रहे योगी ने ये घोषणा की। और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल से बढ़ा हुआ जो भी मानदेय है वो खाते में आना शुरू भी हो जाएगा। तो डेडलाइन जो दी गई है कि अप्रैल से क्या होगा, अप्रैल 2026 से ये जो बढ़ा हुआ मानदेय है ये क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होने लगेगा। दूसरी बात देखिए, इसके साथ ही जो भी शिक्षक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस इलाज है उसकी सुविधा देने का भी ऐलान सूबे के मुखिया ने किया है। इसके अलावा देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें कही गई हैं। अगर शिक्षा मित्रों के बारे में हम देखें, शिक्षा मित्र जो है, ये शिक्षा मित्र योजना की जो शुरुआत की गई थी ये 1999-2000 में ग्रामीण जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें शिक्षकों की जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए की गई थी। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें एक ही टीचर है, किसी में 2 टीचर हैं, बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है। मान लीजिए कि क्लास फर्स्ट से 5th तक बच्चे हैं लेकिन उसमें एक ही टीचर है, तो कैसे वो रेगुलेट कर पाएगा, कैसे स्कूल को संभाल पाएगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस तरह का कह सकते हैं कि योजना लाई गई थी। नियुक्ति की अगर बात करें तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो ग्राम पंचायत स्तर पे की गई थी। शैक्षणिक जो योग्यता है वो शुरुआती दिनों में इसके लिए इंटर रखी गई थी। समायोजन और विवाद हुआ 2014 में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक के रूप में क्या कर दिया, समायोजित किया था। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस समायोजन को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि वे टीईटी जो शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण नहीं थे। वर्तमान जो स्थिति है कि वर्तमान में ये पुनः शिक्षा मित्र के पद पे क्या है, अब ये कार्यरत हैं। दूसरी बात देखिए, जो भी अनुदेशक हैं, अंशकालिक जो अनुदेशक हैं, पार्ट टाइम जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, अनुदेशकों की जो भर्ती है ये मुख्य रूप से उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, जूनियर जो हाई स्कूल होते हैं, उसमें विशेष विषयों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और नियुक्ति जो होती है इनकी भर्ती जो भी है 2013 के आसपास सर्व शिक्षा जो अभियान है उसी अभियान के तहत की गई थी। अगर हम बात करें विषय की तो ये कला, शारीरिक जो शिक्षा है, फिजिकल जो एजुकेशन है, कार्य शिक्षा है जिसमें कंप्यूटर, होम साइंस, एग्रीकल्चर जैसे जो विषय है उनके क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके जानकार होते हैं, उनके विषय विशेषज्ञ होते हैं। अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख घोषणाएं हैं, तो सरकार ने शिक्षा सुधार को एक तरह से देखें तो प्रायोरिटी देते हुए कई सारे जो संरचनात्मक बदलाव हैं वो किए हैं। जैसे विद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए आप देखेंगे तो सभी जो मंडल हैं उन मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है।
माँ जो शाकंभरी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी 2019 में सहारनपुर में। निजी और जो भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो भी विश्वविद्यालय है उनके द्वारा 5000 से अधिक जो पेटेंट फाइलिंग है वो की गई है, जिसमें से 300 एक्सेप्ट भी हो गई है। स्कूल शिक्षा की अगर हम बात करें तो जहाँ कस्तूरबा जो गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है वहाँ नए स्कूल यानी कि लगभग 5080 करोड़ की जो मंजूरी है फंड है वो इस तरह के स्कूल बनाने के लिए दे दी गई है। 8000 जो न्याय पंचायत है उसमें जो कंपोजिट विद्यालय है जो कक्षा 1 से 12 और स्किल्स जो भी ट्रेनिंग है वो देने की यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जो भी ड्रॉप आउट दर है यानी कि स्कूल छोड़ने का जो दर है वो 6% से घटाकर 0 से 3% लाने की बात कही गई है। छात्राओं हेतु उनके सुविधा के लिए शौचालय और जो भी पेयजल सुविधा है, जूते बैग या ड्रेस है, उनके वितरण करने की बात की गई है। और सबसे खास बात है कि जो डिजिटल क्रांति है तो डिजिटल जो शिक्षा है वो खास तौर पे एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीण शहरी स्तर पे देखेंगे तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी पहुंच में एक बड़ा डिस्पैरिटी है, असमानता है। और इस असमानता को दूर करने के लिए गांव में 8000 डिजिटल जो उद्यमी हैं, जिसमें से ये कहा गया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस तरह का प्रावधान किया गया है। युवाओं को मुफ्त AI टूल्स प्रदान किए जा रहे हैं। डिजिटल जो एंटरप्रेन्योर है वो योजना एक तरह से प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। स्वास्थ्य की बात करें और सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो शिक्षकों को कैशलेस जो इलाज है वो 5 लाख तक दिया जा रहा है। मातृ शिशु मृत्यु दर सुधार हेतु 1000 करोड़ फंड एलोकेट किए गए हैं। और इंसेफेलाइटिस नियंत्रण के बाद देखें तो मौतों में भारी कमी आई है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, देखेंगे तो कृषि और ग्रामीण विकास में भी किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे 16 लाख किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, किसानों को सोलर पैनल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खेतों में जो ड्रोन है उसके जरिए दवा, पेस्टिसाइड या इस तरह के जो भी उर्वरक है उनका छिड़काव करने की सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोबोटिक्स और जो भी आधुनिक तकनीक है उससे श्रम आधारित जो कार्य हैं उनको आसान बनाया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो फंड है वो भी एलोकेट किया गया है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी की तो 2030 तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने की योजना है। लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात की गई है। काशी, मिर्जापुर, विंध्याचल क्षेत्र को इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित करने का योजना है। और SMEs और जो भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है उसे और बेहतर तरीके से लागू करने की बात की गई है, इसका और प्रसार करने की बात की गई है। और 1.10 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त जो गारंटी लोन है वो भी देने की बात की गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो प्रोडक्ट है उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे मेरठ का जो बांस है, गोरखपुर का टेराकोटा है, आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी है, भदोही का कालीन है। तो इस तरह से अन्य जिले के भी जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देख लिया। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्पाद युग्म से सही सुमेलित नहीं है? मेरठ का कालीन, गोरखपुर का टेराकोटा, आजमगढ़ का ब्राश और भदोही का ब्लैक पॉटरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।